नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अध्याय भारतीय राजनीति नए बदलाव के वन लाइनर प्रश्नों पर। इस पाठ से जितने प्रश्न बन सकते थे हमने बनाने का प्रयास किया है। साथियों, इस पाठ को हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 415 सीटें। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में कितने बदलाव आए? 5 बदलाव। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में आए 5 बड़े बदलावों में से कोई 2 बदलाव बताइए। पहला बदलाव 1984 के चुनाव में कांग्रेस की हार है, यानी 1984 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। दूसरा बदलाव राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय होना है। अगला प्रश्न, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 197 सीटें। जिस कांग्रेस को 1984 के चुनाव में 415 सीटें मिली थी, उसी कांग्रेस को 1989 के चुनाव में मात्र 197 सीटें मिली। आगे देखें। मंडल मुद्दे से क्या तात्पर्य है? 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। सरकार के फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया था। सरकार का ये जो फैसला था, इस फैसले से कुछ लोग नाराज भी थे, तो जो इसके समर्थक में थे उनके और जो इसके विरोध में थे उनके बीच में जो विवाद हुआ उसी को मंडल मुद्दा कहा गया। आगे देखें। ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधारों से क्या तात्पर्य है? 1990 के दशक में विभिन्न सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई वे बुनियादी तौर पर बदल चुकी थी। इसे ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अथवा नए आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। राजीव गांधी की हत्या कब की गई? मई 1991 में। राजीव गांधी की हत्या किसने की? लिट्टे से जुड़े श्रीलंकाई तमिलों ने। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? नरसिम्हा राव। 1989 के चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा ने गठबंधन की सरकार बनाई। राष्ट्रीय मोर्चा को किन पार्टियों ने समर्थन दिया? भाजपा और वाम मोर्चा ने। कांग्रेस के एक छत्र राज को चुनौती कब कब मिली? 1960 के दशक के अंतिम सालों में और 1990 के दशक में। कौन सा दशक ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा? 1990 का दशक। 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा ने राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। 1996 में कांग्रेस और वाम मोर्चा ने संयुक्त मोर्चा की सरकार को समर्थन क्यों दिया? क्योंकि ये दोनों भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनता पार्टी, भाजपा। देखिए, 1996 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा ही थी, लेकिन अनेक दल थे वो इसकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, इसलिए बाद में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी। आगे देखें। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग कब बनाया गया? 1998 में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार कब बनी? मई 1998 से जून 1999 तक तथा अक्टूबर 1999 से 2004 तक। 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। यह पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी जिसने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। देखिए, ये ध्यान रखें, पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन ऐसी पहली गैर कांग्रेसी सरकार जिसने अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा किया, ये वाजपेयी के नेतृत्व में राजग की सरकार थी। आगे देखें। 1989 से 2014 के बीच केंद्र में कितनी सरकारें बनी? 11 सरकारें। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार कब बनी? 1989 में। 1996 और 1997 में केंद्र में किसकी सरकार थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार।
1998 और 1999 में केंद्र में किसकी सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार थी। 2004 और 2009 में केंद्र में किसकी सरकार थी? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क की सरकार थी। कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन संपर्क कब बनाया गया? 2004 में बनाया गया और 2004 में इसने अपनी सरकार बनाई। 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। राष्ट्रीय मोर्चा किन पार्टियों को मिलाकर बना था? राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। राष्ट्रीय मोर्चा 1989 से 90 को किसका समर्थन हासिल था? यानी राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार 1989 से 90 की अवधि में रही, इसको किसका समर्थन हासिल था? भाजपा और वाम मोर्चे का। राष्ट्रीय मोर्चा 1990 से 91 को किसका समर्थन हासिल था? कांग्रेस का। 1991 से 1996 में कांग्रेस को किसका समर्थन हासिल था? AIDMK इसका समर्थन हासिल था और इस अवधि में PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। आगे देखें, 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री कौन रहे? PV नरसिम्हा राव। 1996 से 1997 में संयुक्त मोर्चा की सरकार कांग्रेस के समर्थन पर चल रही थी। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा। मई 1998 से 2004 तक भाजपा नीति गठबंधन राजग की सरकार रही। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस नीति गठबंधन संपर्क की सरकार रही। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2014 से 2024 तक पूर्ण बहुमत प्राप्त भाजपा के नेतृत्व में राजग की सरकार रही। इसके प्रधानमंत्री कौन रहे? नरेंद्र मोदी। OBC का पूर्ण रूप क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेज यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? यह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से अलग एक कोटि है जिसमें शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों की गणना की जाती है। इन समुदायों को पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है। आगे देखें, 1977 से 1979 की जनता पार्टी की सरकार के समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से आवाज़ उठाई गई। इस दिशा में अग्रणी कौन थे? बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर। किस सरकार ने बिहार में OBC को आरक्षण देने के लिए एक नई नीति लागू की? कर्पूरी ठाकुर की सरकार ने। आगे देखें, देखिए 40 नंबर प्रश्न था, मंडल आयोग की नियुक्ति कब की गई? मंडल आयोग की नियुक्ति 1978 में की गई। ध्यान रखें। आगे देखें, अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल आयोग का दूसरा नाम क्या है? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। मंडल आयोग का गठन क्यों किया गया था? मंडल आयोग का गठन भारतीय समाज के विभिन्न तबकों के बीच शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की व्यापकता का पता लगाने और इन पिछड़े वर्गों की पहचान के तरीके बताने के लिए किया गया था। मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश कब पेश की? 1980 में। मंडल आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा संस्थानों तथा सरकारी नौकरियों में कितनी प्रतिशत सीट आरक्षित करने की सिफारिश की? 27% सीट। अगस्त 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश में से एक को लागू करने का फैसला किया। यह सिफारिश क्या थी? यह सिफारिश केंद्रीय सरकार और उसके उपक्रमों की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के संबंध में थी। आगे देखें, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित है? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने के फैसले से उत्तर भारत के कई शहरों में हिंसक विरोध का स्वर उमड़ा, यानी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दी गई और यह प्रकरण इंदिरा साहनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि सरकार के फैसले के खिलाफ अदालत में जिन लोगों ने अर्जी दायर की थी उनमें एक नाम इंदिरा साहनी का भी था। ये एक पत्रकार थी। आगे देखें, मंडल आयोग की सिफारिश से संबंधित सरकार के निर्णय को सही ठहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला कब सुनाया?
नवंबर 1992 में बीपी मंडल का पूरा नाम लिखिए। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री पद पर कब रहे? 1968 में 1.5 माह तक। बामसेप का गठन कब हुआ? 1978 में। बामसेप का पूरा नाम लिखिए। बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ये कर्मचारियों का संगठन है। आगे देखें। बामसेप कैसा संगठन था? सरकारी कर्मचारियों का। इसने बहुजन की राजनीतिक सत्ता की जबरदस्त तरफदारी की थी। बहुजन से क्या तात्पर्य है? बहुजन यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक। बामसेप का प्रवृत्ति विकास किस रूप में हुआ? DS4 के रूप में। DS4 का पूर्ण रूप लिखिए। दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। DS4 के बाद बहुजन समाज पार्टी का उदय हुआ। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? कांसीराम ने 1984 में। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा को शुरुआती दौर में किन क्षेत्रों में समर्थन मिला? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। किन चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में सफलता मिली? 1989 और 1991 के चुनाव में। बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा समर्थन कौन करते हैं? दलित मतदाता। बामसेप, DS4 और बसपा के संस्थापक कौन थे? कांसीराम। उत्तर भारत के राज्यों में दलित राजनीति के संगठनकर्ता कौन थे? कांसीराम। भूतपूर्व जनसंघ के समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की स्थापना कब की? 1980 में। 1986 के बाद भाजपा ने अपनी विचारधारा में किन बातों पर जोर दिया? हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर। हिंदुत्व अथवा हिंदूपन शब्द को किसने गढ़ा था? VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। VD सावरकर ने भारतीय राष्ट्र की बुनियाद किसे बताया? हिंदुत्व अथवा हिंदूपन को। 1986 में ऐसी कौन सी घटना घटी जो एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में भाजपा की राजनीति के लिहाज से प्रधान हो गई? पहली घटना 1985 का शाहबानो मामला और दूसरी घटना फैजाबाद जिला न्यायालय द्वारा फरवरी 1986 में सुनाया गया फैसला। 1980 के दशक में मुस्लिम महिला अधिनियम कब पास हुआ? 1986 में। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में किसने करवाया था? 16वीं शताब्दी में बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने। राम मंदिर निर्माण के समर्थक संगठनों ने कार सेवा का आयोजन कब किया? दिसंबर 1992 में। देश के विभिन्न भागों से आए लोगों ने बाबरी मस्जिद को कब गिराया? 6 दिसंबर 1992 को। 1989 के बाद की अवधि को किस रूप में देखा जाता है? 1989 के बाद की अवधि को कभी कभी कांग्रेस के पतन और भाजपा के अभ्युदय यानी भाजपा के उत्थान के रूप में देखा जाता है। 2004 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी संपर्क की सरकार बनी। इस गठबंधन को समर्थन किसने दिया? वाम मोर्चा ने। वर्तमान में कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच किन बातों को लेकर सहमति है? वर्तमान में कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच किन बातों को लेकर सहमति है? पहली सहमति नई आर्थिक नीति पर सहमति। दूसरी पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावे की स्वीकृति। तीसरी देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका की स्वीकृति। चौथी विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर जोर और विचारधारागत सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। इन 4 बातों पर मुख्य रूप से सहमति है। वर्तमान में कौन से मसले जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं? गरीबी, विस्थापन, न्यूनतम मजदूरी, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा के मसले। 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को क्रमशः कितनी सीटें मिली? भाजपा को 303 और कांग्रेस को 52 सीटें मिली। ये 2019 के चुनावों की बात हो रही है। आगे देखें। 1980 के दशक के आखिर के सालों में देश में कितने बड़े बदलाव आए? 5 बदलाव। किस कांग्रेसी नेता ने देवगौड़ा की संयुक्त सरकार से अपना समर्थन वापस लिया था?
कांग्रेस नेता सीताराम केसरी ने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के समय वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को वाम मोर्चा और भाजपा ने समर्थन दिया था। उस समय वाम मोर्चा और भाजपा के प्रमुख नेता कौन थे? वाम मोर्चा के ज्योति बसु और भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी थे। अब हम कुछ रिक्त स्थानों पर चर्चा करेंगे। पहला है 1990 के दशक में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ। 1989 के बाद से लोकसभा के चुनावों में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 1989 के चुनावों से भारत में गठबंधन की राजनीति के एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। कांग्रेस में विभिन्न हित, सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया। 1977 के चुनावों में जनता पार्टी की सरकार बनी। तो साथियों, ये थे इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी को कितनी कितनी सीटें मिली। देखिए, ये है विभिन्न लोकसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस को प्राप्त सीटें। देखिए, 1984 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और कांग्रेस को 415 सीटें मिली। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 और कांग्रेस को 197 सीटें मिली। 1991 के चुनाव में बीजेपी को 221 और कांग्रेस को 244 सीटें मिली। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 160 और कांग्रेस को 140 सीटें मिली। 1998 के चुनाव में बीजेपी को 182 और कांग्रेस को 141 सीटें मिली। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 182 और कांग्रेस को 114 सीटें मिली। 2004 के चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें और कांग्रेस को 145 सीटें मिली। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 116 सीटें और कांग्रेस को 206 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें और कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें और कांग्रेस को केवल 52 सीटें मिली। देखिए, अब हम एक बार दोबारा केवल बीजेपी और केवल कांग्रेस की सीटें अलग अलग करके पढ़ेंगे। देखिए, 1984 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। 1991 के चुनाव में बीजेपी को 221 सीटें मिली। 1996 के चुनाव में बीजेपी को 160 सीटें मिली। 1998 के चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली। 1999 के चुनाव में बीजेपी को 182 सीटें मिली। 2004 के चुनाव में बीजेपी को 138 सीटें मिली। 2009 के चुनाव में बीजेपी को 116 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली और 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली। अब देखिए, हम केवल कांग्रेस की सीटें देखते हैं। 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। 1989 के चुनाव में कांग्रेस को 197 सीटें मिली। 1991 के चुनाव में कांग्रेस को 244 सीटें मिली। 1996 के चुनाव में कांग्रेस को 140 सीटें मिली। 1998 के चुनाव में कांग्रेस को 141 सीटें मिली। 1999 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली। 2004 के चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिली। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 44 सीटें मिली और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटें मिली। अब देखिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव कौन से हैं वो एक बार देख लीजिए। देखिए, इन चुनावों में भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन से चुनाव हैं। एक तो आप ये ध्यान में रखेंगे, 1984 में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 415 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और इसको 415 सीटें मिली और आज तक किसी भी पार्टी को 415 सीटें नहीं मिली है। इसलिए 1984 के चुनाव को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि 1984 में कांग्रेस को 415 सीटें मिली। इसके अलावा 1989 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 197 सीटें। यह भी याद रखना है, क्योंकि 1984 के चुनाव में जिस पार्टी को 415 सीटें मिली वो मात्र 197 सीटें ही प्राप्त कर पाई और इस चुनाव में कांग्रेस हार गई थी। यहाँ पर
राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है 1996 का चुनाव, इसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली। इसमें बीजेपी को 160 सीटें मिली। ये इसलिए ध्यान रखना है कि इन चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई। इसके बाद आप 2014 और 2019 के चुनावों को भी ध्यान में रखें। 2014 में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसको 282 सीटें मिली। ये ध्यान में रखें, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आई थी, इसलिए 282 सीटें ध्यान में रखें। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 282 सीटें मिली। और आप कांग्रेस का भी ध्यान में रखें, क्योंकि कांग्रेस है वो दशांश भी प्राप्त नहीं कर पाई। इसके अलावा आप 2019 का चुनाव भी ध्यान में रखें। बीजेपी को 303 सीटें मिली और कांग्रेस को मात्र 52 सीटें मिली। आप मुख्य रूप से इन चुनावों को तो ध्यान में ही रखें। बाकी एक दो बार सभी चुनावों पे आप नज़र लगाएं कि कौन से चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस ही, लेकिन ये जो चुनाव आपको बताए हैं आप इनको ज़रूर ध्यान में रखें। तो साथियों, ये था भारतीय राजनीति नए बदलाव पाठ का के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक वीडियो। ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।